देखो, अभी हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डायग्राम में मैंने तुम लोगों को समझा दिया था सब कुछ। इसमें हमें क्या पढ़ना है? ओवरीज पढ़नी है, ओविडक्ट पढ़ना है, यूट्रस पढ़ना है, वेजाइना पढ़ना है एंड एक कर्वेक्स पढ़ना है। ठीक है, देखो जो ओवरीज हैं, ठीक, ओवरीज क्या हैं? ओवरीज आर द ओवल शेप्ड ऑर्गन्स। दो होंगी एक फीमेल में, दो ओवरीज, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, जस्ट बिलो किडनी, किडनी के नीचे की साइड, विच आर इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ अ वुमेन नियर द किडनी। ठीक है, जो एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल मतलब स्टमक वाला जो पार्ट होता है, उसमें नीचे की साइड जहाँ किडनी होती है उसके भी नीचे क्या होता है? ओवरीज प्रेजेंट होती है। अ वुमेन हैज़ 2 ओवरीज। एक फीमेल बॉडी में कितनी? 2 ओवरीज होती हैं। ओवरीज आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ वुमेन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों है? क्योंकि इसने क्या करते हैं? सेक्स हार्मोन्स रिलीज़ करने एंड एग रिलीज़ करने हैं। तो जो मेन फंक्शन है वो किसका है? ओवरी का। अब आते हैं फंक्शन ऑफ ओवरी। टू मेक मैच्योर फीमेल सेक्स सेल्स कॉल्ड ओवा और एग। जो ओवा और एग है कौन बना रहा है? भाई ओवरी बना रही है। ठीक है, उसके बाद क्या? टू मेक द फीमेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। 2 फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। जो ये एस्ट्रोजन है एंड प्रोजेस्टेरॉन है, इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हम आगे चल के पढ़ेंगे जब हम हार्मोनल सिस्टम पढ़ेंगे। अगर किसी वजह से तुम्हारे सिलेबस से निकाल भी दिया गया होगा ना हार्मोनल सिस्टम में, तो भी पढ़ाऊँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे फिर कहीं पढ़ने को मिलेगा नहीं तुमको। ठीक है, और जनरल लाइफ में तुम्हें हार्मोनल सिस्टम पता होना बहुत ज़रूरी है। ईच ओवरी इज़ कंपोज्ड ऑफ सेवरल थाउजेंड फॉलिकल्स। ये फॉलिकल्स मतलब होता है अनराइप एग, जो अभी राइप नहीं हुए, मतलब जो मैच्योर नहीं हुए, वो थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स होते हैं एक ओवरी पे। ठीक है, अब जैसे ही एक पबर्टी अटेन होती है, उसमें धीरे धीरे क्या होते हैं? वो एग जो होते हैं मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जो एग मैच्योर हो जाएगा वो क्या होगा? ओविडक्ट का जो फनल था उस फनल में गिरता रहेगा और वो बॉडी में आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, फेलोपियन ट्यूब और फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में। अगर देखो जो एग है उसे एग को स्पर्म मिल जाता है तो वो फर्टिलाइज हो जाता है, और अगर एग को स्पर्म नहीं मिलता है तो वो एग क्या होता है? यूट्रस में आके ना बेकार हो जाता है। मतलब बेकार इन द सेंस, मतलब भाई उसका फंक्शन क्या है? फर्टिलाइज होना। फर्टिलाइज वो हुआ नहीं तो फिर तो यूजलेस हो गया ना, वर्थलेस हो गया। एट puberty these follicles mature to form the ripe eggs or ripe ova। मेच्योरिटी के टाइम पे, मतलब पबर्टी के टाइम पे, ऐसा नहीं कि सारे के सारे जो एग्स हैं वो एक साथ राइप हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सारे के सारे एग एक साथ मैच्योर हो जाएंगे, नहीं। एक एक करके धीरे धीरे करके क्या होंगे? वो एग क्या होंगे? मैच्योर होना शुरू होंगे। एक से ज़्यादा एग भी एक टाइम पे मैच्योर हो सकते हैं, ठीक है, बट होंगे थोड़े थोड़े करके। एकदम से ऐसा नहीं होगा पता चला पॉवर्टी रीच हुई और सारे के सारे एग मैच्योर हो गए एकदम से, नहीं, वो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्लियर सबको?